हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। जो मेन हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो उसी क्रम में हम अब उत्तर प्रदेश के जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं विश्व प्रसिद्ध जो इमारत है ताजमहल, उसके बारे में। तो आगरा, सबसे पहले हम आगरा के जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है ताजमहल। ये सबको पता है पूरे विश्व में कि ये बहुत ही फेमस जो इमारत है वो है। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ के अगर हम काल की बात, समय शासन काल की बात करें तो 1628 से 1658 तक इन्होंने शासन किया था। और इनकी पत्नी जो है मुमताज महल थी, उन्हीं की याद में इन्होंने ताजमहल है उसका निर्माण करवाया था। ताजमहल का जो समय है कि कब से कब तक बना था, तो ताजमहल का जो समय है वो 1632 से 1653 तक है। सिक्स के लिए इसमें जो ताजमहल का अगर हम निर्माण, जो पूरी जो बिल्डिंग है वो देखें तो वो 1632 से 1643 तक बन गई थी। लेकिन उसके बाद भी 10 साल तक इसका जो सिर्फ इसको अलंकृत करने में, इसको सजावट करने में, इन सब में ही इसके 10 साल एक्स्ट्रा लगे थे। और ये ताजमहल जो है वो यमुना नदी के तट पर है। ये ताजमहल जो है वो मुगल वास्तुकला का बहुत ही बेहतरीन नमूना है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों में पर्यटक जो हैं वो इसको देखने के लिए आते हैं। इसकी जो शैली है उसकी बात करें तो हम ये इस्लामी, भारतीय, फारसी और तुर्की शैली में ये बना हुआ है। ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 1983 में। और इसके साथ ही इसे जो है जो 7 वंडर्स हैं उसमें भी शामिल किया गया था। दुनिया के 7 आश्चर्य, उनमें भी इसे शामिल किया गया था। तो 2000 से 2007 में इसे दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया था। ताजमहल को इस्लामी कला का एक रत्न भी कहा जाता है और ये प्रेम का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसे शाहजहाँ ने अपनी जो बेगम थी मुमताज महल, उनके याद में बनवाया था, इसीलिए इसे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ताजमहल के बारे में प्राचीन काल से ही, जब से ये बना है, तो अब इतिहास में इसके बारे में बहुत से अलग अलग बातें प्रचलित हैं। बहुत ही रोचक तथ्य भी हैं, कुछ मिथ्य भी हैं, जिनके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है कि वो कितनी सच है कितना झूठ है। कई इसमें किस्से भी प्रचलित हैं इसके पीछे। अगर इसके हम वास्तु की बात करें तो जो ताजमहल का पूरा एरिया है वो लगभग 43,000 एकड़ में फैला हुआ है। और जब ताजमहल का निर्माण किया जा रहा था तो इसमें 20,000 से भी अधिक जो है मजदूर वो लगे थे, जिन्हें कि जितने भी कारीगर लगे थे उनको अलग अलग विदेशों के अलग अलग जगह से इन्हें बुलाया गया था इसे बनवाने के लिए। और साथ ही इसमें एक बहुत ही रोचक बात यह है कि इसे बनाने के लिए 25 तरह के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। 25 से 28 तरह के पत्थरों का इसमें प्रयोग हुआ है। जैसे कि इसके गेट अलग पत्थर से बने हैं, जो मेन बिल्डिंग है वो अलग पत्थर से बनी है, साइड के जो मकबरे हैं वो अलग पत्थर से बने हैं। इस तरह से इसको काफ़ी अलग अलग जो पत्थर हैं उनका प्रयोग हुआ है। लेकिन जो मुख्य जो है ताजमहल, वो बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है। और एक बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ताजमहल है वो 3 तरह के कलर चेंज करता है। जैसे कि जो ताजमहल है वो सुबह के टाइम पर हल्का गुलाबी दिखाई देता है, उसके बाद दिन में ये बिल्कुल सफ़ेद, और जैसे रात होती है तो ये थोड़ा सा सुनहरा दिखाई देने लगता है। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने ताजमहल के बारे में कहा था, ताजमहल के बारे में कहा था कि काल के गाल पर आंसू। इसको जो संगमरमर का, इसकी बिल्डिंग बनाने के लिए जो संगमरमर का प्रयोग हुआ है वो सफ़ेद संगमरमर वो राजस्थान के मकराना की खानों से लाया गया था। और इसके जो प्रधान वास्तुकार थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ये एक दो बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे मेन इसका वास्तुकार एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्तुकार कौन था। उसके बाद कि काल के गाल पर आंसू, ये किस बिल्डिंग के बारे में कहा गया है, ये किस ऐतिहासिक स्थल के बारे में कहा गया है। तो है ताजमहल के बीच में मुमताज महल की कब्र को बनाया गया है और उनकी कब्र को काफ़ी अलंकृत किया गया है, मतलब काफ़ी
जैसे कीमती पत्थर वगैरह से, इन्हें रत्नों वगैरह से सजाया गया है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार ही जो मुमताज और शाहजहां हैं, उनके पार्थिव शरीर को कब्र के नीचे साधारण कब्रों में दफन किया गया है, और उनका जो मुंह है वो मक्का की तरफ है, और ये जो कब्रें हैं ये ताजमहल के आंतरिक कक्ष में स्थित हैं। मकबरे के अंदर के हिस्से में शाही परिवार के सदस्यों की कब्रों के लिए 8 कोनों वाले 4 कक्ष हैं। इनमें जो मुख्य कब्रें हैं वो शाहजहां और मुमताज की हैं। शाहजहां की जो कब्र है वो मुमताज की कब्र से कुछ ऊंचाई पर है, और कब्र के चारों ओर संगमरमर की जालियां लगी हुई हैं। कब्र का जो आधार है वो 55 मीटर का है, और ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसके साथ ही इन पर सुलेखन किया गया है, इन पर मतलब लिखा गया है, कैलीग्राफी की गई है, जिसमें कि मुमताज महल की प्रशंसा के बारे में और उनकी पहचान की वो क्या थी, उनका मतलब जीवन काल क्या था, पूरा नाम क्या था, ये सब उस पर लिखा गया है। शाहजहां की जो कब्र है वो मुमताज के दक्षिण की तरफ है। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज की जब मानसून की पहली बरसात होती है तो उसकी बूंदें सीधी इनकी कब्रों पर गिरती हैं। ऐसा भी दावा किया जाता है कि जिन कारीगरों ने इनका निर्माण किया था, शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। ये सब बातें सिर्फ इतिहास में सुनने को मिलती हैं, इनमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। तो जो कवि गयासुद्दीन थे, उन्होंने मकबरे के पत्थर पर इबारतें लिखी थी, और जो इस्माइल खान थे जो कि टर्की से आए थे, उन्होंने इसकी जो गुंबद है उसका निर्माण किया था। ठीक है, लेकिन इसके जो प्रधान वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, और गयासुद्दीन ने जो मकबरा है उसके पत्थरों पर इबारतें लिखी, और इस्माइल खान ने यहाँ के गुंबद का निर्माण किया था जो कि टर्की से थे। इसका जो केंद्रीय गुंबद है वो लगभग 187 मीटर ऊंचा है। इसका जो मुख्य द्वार है ये लाल जो सैंडस्टोन है उससे बना हुआ है। लगभग 30 मीटर इसकी ऊंचाई है, और अरबी लिपि में कुरान की आयतें इस पर तराशी गई हैं। इसके ऊपर छोटे छोटे गुंबद के आकार का मंडप है जो कि हिंदू शैली का है। मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण द्वार है। इसका जो एक मुख्य आकर्षण है वो है इसका उद्यान। जो इसमें उद्यान बना हुआ है, तो वो जो उद्यान है वो 4 बाग पद्धति में बना हुआ है। इसके बाद इसका जो मुख्य आकर्षण है वो है इसका उद्यान। तो इसका जो उद्यान है वो 4 बाग पद्धति में बनाया गया है, 300 इंटू 300 मीटर का है, और इसमें एक मंच बनाया गया है जिससे कि ताजमहल की तस्वीर ले सकते हैं। इसके साथ इसमें पैदल रास्ते हैं और फव्वारे लगे हुए हैं। फव्वारों की खास बात यह है कि ये सभी फव्वारे एक साथ चलते हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। उसके बाद मंच के बाईं ओर ताज संग्रहालय है। मूल चित्रों में यहाँ उस बारीकी को देखा जा सकता है कि वास्तुकला में इस स्मारक की योजना किस प्रकार बनाई गई। ताजमहल के पास ही एक लाल सैंडस्टोन से बनी मस्जिद है। इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मकबरे के पास एक मस्जिद का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उस हिस्से में एक पवित्रता आ जाती है। यहाँ पर जो शुक्राने की जो नमाज होती है वो अदा की जाती है। दूसरी ओर भी एक मस्जिद है, लेकिन वहाँ पर नमाज अदा नहीं होती। इस मस्जिद को जवाब कहते हैं। बाहरी अगर सज्जा की हम बात करें तो ताजमहल जो है वो एक ऊंचे मंच पर बना हुआ है, और इसकी नींव के चारों कोनों से उठने वाली 4 मीनारें बनाई गई हैं। मीनारों की खास बात ये है कि जो मकबरा है उसको संतुलन देने के लिए बनाई गई हैं, और जो ये मीनारें हैं इनका झुकाव जो है वो थोड़ा बाहर की तरफ किया गया है, ताकि किसी भी आपदा के समय में ये मकबरे के ऊपर ना गिरकर बाहर की तरफ गिरे और मकबरे को कोई भी नुकसान ना हो। ये जो मीनारें हैं ये 41.6 मीटर ऊंची हैं, और जो विशाल गुंबद है उसकी ऊंचाई 44.41 मीटर है। प्रवेश द्वार की ओर खुलने वाली दोहरी सीढ़ियां भी हैं। अगर इसकी प्रतिकृतियों की बात करें, इसकी काफ़ी नकल की गई है, इसकी प्रतिकृतियां बनाई गई हैं, तो जो बिल्कुल सेम नहीं लेकिन काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो उसमें जो मुख्य हैं वो है कि एक ताजमहल बांग्लादेश में, बीबी का मकबरा महाराष्ट्र, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में बनाए गए हैं। लेकिन ये सभी जो इमारतें हैं ये गोथिक स्थापत्य शैली में ढाले गए हैं। तो ये थी ताजमहल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।